Let's see the question. Show an accounting equation on the following transactions. Sunil started business with cash rupees 1,50,000. Opened a bank account by depositing 25,000 out of cash. He sold his personal car for rupees 50,000 deposited amount in the firm's bank account. ठीक है. He purchased a building and furniture for 1 lakh. He purchased goods from Ram on credit 50,000. He paid cartage. He sold to Sham. Received rent from tenants. किराएदारों से किराया मिला है. Received security deposit from tenants. Purchased stationery for cash. Invested in shares. Received interest in cash. Introduced fresh capital. Good destroyed by fire. तो चलिए 1 by 1 करके हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके हम लोग इसको करते हैं. तो चलिए फर्स्ट है अपना, क्या किया है हमने, बिजनेस स्टार्ट किया है. सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद क्या, 1,50,000. ठीक है. तो फर्स्ट है आपका स्टार्टेड बिजनेस कितना, कैश में 1,50,000 और कैपिटल में अपना 1,50,000. ठीक है. ओके. सेकंड है अपना, सेकंड देते हैं, फर्स्ट तो अपना हो गया. सेकंड है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश. ठीक है. तो कैश में से यहाँ पर मैं लिखूंगी डिपॉजिटेड इन बैंक. तो कैश में से 25,000 लेके बैंक में डाल दिया. ठीक है. तो यही हुआ, इसका और कुछ नहीं होगा और इसका यहाँ पर कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका ये हो गया, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर रुपीज़ 50,000. उसने अपनी पर्सनल कार 50,000 में बेच दी. एंड डिपॉजिट द अमाउंट इन बैंक फर्म्स बैंक अकाउंट. और उसने वो पैसा कहाँ जमा कर दिया, फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया. तो ये जो फर्म का बैंक अकाउंट में जमा किया है, ठीक है, तो ये भी अपना किस में आएगा, डिपॉजिटेड में आएगा. ठीक है. तो बैंक में 50,000 जुड़ जाएंगे और ये इसकी एडिशनल कैपिटल मानी जाएगी. ठीक है. बैंक में पैसा जमा किया तो बिजनेस के लिए किया होगा ना, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा किया. ठीक है. ही परचेज द बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख. उसने बिल्डिंग एंड फर्नीचर खरीदा है. परचेज्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर कितने का खरीदा है, 1 लाख. तो यहाँ पर आ जाएंगे अपना 1 लाख. ठीक है. लेकिन किस में से चला जाएगा, इसमें से भी 1 लाख कैश में से माइनस हो जाएगा. 1 लाख कैश में से माइनस होकर बिल्डिंग और फर्नीचर में जुड़ जाएगा और यहाँ पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. चलिए नेक्स्ट है, ये भी हो गया. ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट. राम से क्रेडिट पे 50,000 का सामान खरीदा है. यहाँ पर मैं लिखूंगी परचेज्ड गुड्स. तो सामान कितने का आया है, 50,000 का. और हमारे क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए हैं, 50,000 के, है ना. राम से क्रेडिट पे खरीदा है ना. ओके. ये हो गया. ही पेड कार्टेज 500. उसने 500 का कार्टेज, कार्टेज का मतलब वही होता है अपना रिक्शा भाड़ा, चुंगी, ये सब होता है. तो 500 रुपये दिए हैं और क्योंकि ये अपना एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी 500 लेस हो जाएंगे. ठीक है. ये अपना हो गया. ही सोल्ड टू शाम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 6,000 फॉर 9,000. 6,000 का सामान 9,000 में बेचा है. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ गुड्स सोल्ड. ठीक है. पैसा कितना आया है, 9,000. सामान कितने का गया है, 6,000 का. तो 3,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट. और प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है. ठीक है. ये हो गया. रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स. अब किराएदारों से क्या मिला है, उसे किराया मिला है. ठीक है. रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स. ठीक है. ठीक है. किराएदारों से उसे मिला है रेंट, तो इसको हम 1,000 रुपये तो अपने कैश में आ जाएंगे. रेंट रिसीव्ड 1,000 कैश में आ जाएंगे और क्योंकि ये अपनी इनकम है तो 1,000 कैपिटल में प्लस हो जाएंगे. ठीक है. ये हो गया. रेंट रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट. टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है 1,500 का, सेम वही है. ठीक है. सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, रिसीव्ड 1,500 कैश में ऐड हो जाएंगे और क्योंकि हमारे लिए इनकम है तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा. उसके बाद परचेज स्टेशनरी फॉर कैश. 100 रुपये खरीदे स्टेशनरी के. यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्टेशनरी. 100 कैश में से लेस हो जाएंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी लेस हो जाएंगे. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल. अब देखो ये पर्सनल शेयर में जो है इन्वेस्ट किया है. किसमें किया है, पर्सनल शेयर में जो है इन्वेस्ट किया है. तो अगर पर्सनल शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बैंक से चला जाएगा और ये हमारे लिए क्या है, ड्राइंग है. ठीक है. ये हमारे लिए क्या है, ड्राइंग है. तो हम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ड्राइंग्स. ठीक है. पर्सनल शेयर वाला ड्राइंग्स आपका आ जाएगा.
तो हम बैंक से उसको देते हैं। अगर हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आजकल ऑनलाइन होता है, तो बैंक से पैसा जाता है और ये हमारे कैपिटल से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना, 200, और ये हमारी इनकम है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगी। ठीक है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, देखो फ्रेश कैपिटल आई है तो कैश में ही मानेंगे। फ्रेश कैपिटल 25,000 और यहाँ पर ऐड कर देंगे 25,000, है ना, ओके। अब बचता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 का हो गया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया है। ठीक है, तो हमारा स्टॉक 500 का चला गया है और ये हमारे लिए लॉस भी है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, तो 500 का हमारा जो है स्टॉक नष्ट हो गया है और क्योंकि हमारे लॉस है तो कैपिटल से भी 500 लेस हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कितना किसका है। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं इसका क्या टोटल। तो कैश है हमारे पास, देखो 1.5 लाख माइनस 25,000 माइनस 1 लाख माइनस 500 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 माइनस 100 प्लस 200 और प्लस 25,000। ठीक है, तो ये अपना तो कैश तो हो गया अपना 61,100। ठीक है, उसके बाद बैंक देख लेते हैं, 25,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000, तो बैंक है अपना 25,000। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग और फर्नीचर अपना कितने का है, 1 लाख का है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अपना स्टॉक देख लेते हैं, 50,000 माइनस 6,000 माइनस 500, तो अपना आएगा 43,500। ठीक है, डेटर्स अपने हैं, डेटर्स तो है ही, है ना, ये डेटर्स हैं। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, अच्छा ये क्रेडिट में बेचे हैं हमने, कैश में ऐड नहीं होगा, ये डेटर्स में ऐड होंगे। ओके, चलो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। ये हमें कैश में पैसा नहीं मिला है, ये हमें क्रेडिट में मिला है, तो डेटर्स हमारे 9,000 के ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे डेटर्स आ जाएंगे 9,000 के, और कैश में से मैं 9,000 लेस कर देती हूँ, तो ये अपना आ जाएगा 52,500, 52,100। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इधर है हमारा क्रेडिटर्स में 50,000। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में, अच्छा ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव हुआ है 1,500 का, वो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाएगा। अच्छा मैंने इसको कैपिटल में ऐड कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट में लिख देता है। ठीक है, वो गलती से सिक्योरिटी डिपॉजिट में चला गया, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में अपने 1,500। अब देखते हैं हमारी कैपिटल कितनी है। ठीक है, 1.5 लाख प्लस 50,000 माइनस 500 प्लस 3,000 प्लस 1,000 माइनस 100 माइनस 50,000 प्लस 200 प्लस 25,000 माइनस 500, तो ये अपना आया 178,100। अब अगर हम करते हैं इनका टोटल, तो आता है इधर का 229600 और इधर का 229600। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।